गठित टीम के द्वारा घटित घटना में प्रयोग किए गए ऑल्टो कार को भी विधिवत जब्त किया गया है एवं शव को छिपाने ऑल्टो कार को विधिवत जब्त कर लिया गया है। इस कांड में पूर्व में भी जो है वो 3 नामजद अभियुक्तों को जेल भेजा गया। एसआईटी टीम के जो हमारे जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। नबीनगर के बहुचर्चित छात्रा हत्याकांड में आज 18 दिन बाद पुलिस ने खुलासा कर दिया। औरंगाबाद की एसपी ने खुलासा किया और कहा कि यही वो 2 कातिल हैं जिन्होंने नाबालिग की निर्मम तरीके से हत्या की और 100 को इंद्रपुरी बराज में फेंक दिया। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वो नाबालिग, वो मासूम बच्ची घर से कैसे कोचिंग जाने के लिए निकली, फिर रास्ते में कौन कौन उससे मिला, उसकी हत्या कैसे हुई और फिर इंद्रपुरी बराज तक कैसे पहुंचा। ये कहानी आप जानने के लिए बेताब होंगे। कई चैनल पर आप इस घटना का खुलासा की खबर तो देख चुके होंगे। एसपी मैडम क्या बोलती हैं ये सुन लीजिए, हम आपको सुना भी रहे हैं। गठन किया गया था। गठित टीम के द्वारा विभिन्न जगहों का सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन, संबंधित घटना स्थलों का निरीक्षण, लोगों से पूछताछ, प्रतिदिन कांड की समीक्षा, विधि व्यवस्था प्रयोगशाला पटना की टीम द्वारा बबलू चंदा गेस्ट हाउस, इंद्रपुरी बराज एवं घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार के विभिन्न प्रदर्शनों के लिए गए नमूने इत्यादि को जांच किया गया। गठित टीम के द्वारा घटित घटना में प्रयोग किए गए ऑल्टो कार को भी विधिवत जब्त किया गया है एवं शव को छिपाने एवं इंद्रपुरी बराज ले जाने में प्रयोग किए गए सभी संभावित मार्ग के सहित सभी बिंदुओं पर गहन रूप से जो है वो अनुसंधान किया गया। घटित घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक मगध क्षेत्र गया भी घटनास्थल का निरीक्षण करने आए और उन्होंने भी आवश्यक दिशा निर्देश घटना के संबंध में दिए। गठित टीम के द्वारा तकनीकी, वैज्ञानिक एवं मानवीय साक्ष्यों का विश्लेषण एवं संकलन करते हुए साक्ष्यों के अनुसार नबीनगर थाना अंतर्गत बबलू चंदा गेस्ट हाउस के संचालक राकेश कुमार सिंह एवं उसके भाई धर्मेंद्र कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराध कर्मियों द्वारा बबलू चंदा गेस्ट हाउस में कमरा में दुष्कर्म करने के उपरांत गला दबाकर हत्या करने एवं शव को छिपाने की नीयत से ऑल्टो कार के डिक्की में शव रखकर शव को इंद्रपुरी बराज फेंक देने की बात को भी स्वीकार किया गया है। घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार को विधिवत जब्त कर लिया गया है। इस कांड में पूर्व में भी जो है वो 3 नामजद अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। एसआईटी टीम के जो हमारे मेंबर्स हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1, पुलिस उपाधीक्षक साइबर थाना, पुलिस निरीक्षक विमल कुमार, पुलिस निरीक्षक नबीनगर अंचल, शंभू कुमार प्रभारी जिला सूचना इकाई, पुअनी राम इकबाल यादव जिला सूचना इकाई, पुअनी मनोज कुमार पांडे थानाध्यक्ष नबीनगर, पुअनी आरती कुमारी थानाध्यक्ष महिला थाना, पूसनी संतोष कुमार डीआईयू टीम और मुन्ना कुमार और डीआईयू के सभी सदस्य इसमें शामिल थे। थैंक यू। That's it. और बाकी सारी इंफॉर्मेशन। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस घटना को अंजाम कातिलों ने, गुनहगारों ने कैसे दे दिया। आखिर मासूम नाबालिग को कैसे निर्मम तरीके से इन लोगों ने मारा, इस घटना को अंजाम दिया, ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। आपको अब हम सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं। आपको इस घटना के, जब ये घटना आई, आंदोलन का रूप लिया, तो हम आपको सबसे पहले उस मासूम नाबालिग के कोचिंग को आपको दिखाए थे और सीसीटीवी के भी एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाए थे जिसमें वो मासूम बच्ची अपने कोचिंग में घटना के 1 दिन पहले मुस्कुरा रही थी। घटना से 1 दिन पहले वो अपनी सहेली से बात कर रही थी। वो नाराज नहीं थी, वो बिल्कुल खुश थी। तो फिर कैसे वो उसकी हत्या हो गई और कैसे उसका इंद्रपुरी बराज में शव मिला, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, सुसाइड की बात सामने आई और फिर औरंगाबाद से लेकर पूरे बिहार तक में आंदोलन का रूप ले लिया। फिर बिहार भर के एक दिग्गज नेता औरंगाबाद पहुँचे और
उस मासूम बच्ची के इंसाफ की आवाज़ गूंजने लगी। एसबीएन नेटवर्क के दोनों चैनल इस मुहिम में लग गए और सूर्य विहार लगातार जो है इसकी परत दर परत राज खोलने लगी। आपको 24 घंटा पहले कल ही हम आपको दिखा चुके हैं, सूर्य विहार के पास जानकारी आ गई थी कि इसके कातिल जो है पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 24 घंटे के अंदर इस मामले में पुलिस खुलासा कर देगी और 24 घंटे के पहले ही पुलिस ने खुलासा भी कर दिया। तो हमारी बात पर मुहर लग गई, सूर्य विहार की बात पर, खबर पर प्रशासन ने मुहर लगा दिया। तो आपको अब हम बताने जा रहे हैं, आप कह रहे होंगे कि हम इस खबर को खींच रहे हैं और आपको घटना की सच्चाई नहीं बताने जा रहे हैं। तो अब आप सिलसिलेवार तरीके से इस घटना की बात को जानिए, इस कहानी की बात को जानिए कि कैसे मासूम बच्ची घर से निकली और फिर इस घटना को कातिलों ने कैसे अंजाम दिया। इसमें बहुत कुछ तो बताने लायक नहीं है क्योंकि वो नाबालिग और उसके परिवार जुड़े हुए हैं और जो कातिलों ने किया है उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। लेकिन परिवार को और समाज को पुलिस ने इंसाफ दिला दिया। परिवार 18 दिनों से इंसाफ के इंतज़ार कर रहा था। मासूम के इंसाफ के लिए पूरा बिहार इंतज़ार कर रहा था, लेकिन आज पुलिस ने समाज को भी इंसाफ दिला दिया और उसके परिवार को भी इंसाफ दिला दिया। तो अब जानिए सिलसिलेवार तरीके से कि कैसे क्या हुआ था। आपको हम बताते चले, पुलिस अधिकारियों को अनुसार हम बता रहे हैं, जो सूर्य विहार के पास जानकारी है उसके अनुसार आपको बता रहे हैं, मासूम बच्ची 11 तारीख को घर से बाहर निकलती है कोचिंग जाने के लिए। लेकिन मासूम अपनी सहेली से, नाबालिग सहेली से बात करती है। वो एक जो नबीनगर का होटल है बबलू चंदा, उस होटल में वो दोस्त से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर उसका मीटिंग सेट था और मीटिंग करने के लिए उस होटल पर पहुँचती है। वो उस होटल में जाती है, दोस्त से मिलती है और दोस्त मिलकर वो कमरे से बाहर आता है। लेकिन उस होटल का जो मालिक था, मालिक का जो बेटा था राकेश कुमार, वो छात्रा के साथ, उस नाबालिग के साथ जो है वो ज़बरदस्ती करने लगता है और इसका विरोध वो ज़बरन बहुत विरोध करती है। मासूम जो है उसके साथ झगड़ा करती है, उसके साथ पुरजोर विरोध करती है और वो दुहाई भी देती है कि ऐसा मेरे साथ मत कीजिए, ऐसा मेरे साथ मत कीजिए। उसने बहुत झगड़ा की, वो बहुत अंतिम क्षण तक उसके साथ लड़ी, जैसा कि जानकारी है वो लड़ी। लेकिन गुनहगारों ने उसकी एक न सुनी और उसके साथ जो है बदसलूकी किया, उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसका गला घोट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जो है उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उन लोगों ने अल्टो कार के सहारा लिया। अल्टो कार में उसकी बॉडी को रखी गई और उसके बाद में उसी रात को वो लोग इंद्रपुरी बराज में ले जा करके उसके शव को फेंक दिया ताकि लग जाए कि ये सुसाइड की है। और जब उसकी बॉडी 2 दिन बाद, इस दौरान जो है मासूम के परिवार वाले लोग नबीनगर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराते हैं और एफआईआर जब दर्ज होता है तो पहले ही दिन पोस्को एक्ट में एफआईआर दर्ज होता है और उन लोगों ने, परिवार के लोगों ने कुछ लोगों को चिन्हित करते हैं कि इन पर मुझे शक है। और जिन लोगों पर शक था, आखिर वो शक जो है वो सच में भी तब्दील हुआ। वो ब्यूटी पार्लर की संचालिका की भूमिका भी संदिग्ध है, उसकी नाबालिग बेटी का भी भूमिका संदिग्ध है और जो मासूम के जो दोस्त था, बॉयफ्रेंड था, वो भी इस घटना में, साजिश में जो है वो शामिल था, वो भी इस घटना के बारे में जानता था। तो उन लोगों को भी पुलिस पकड़ती है, पुलिस पूछताछ करती है, उससे कुछ जानकारी मिलती है और फिर जो सीसीटीवी फुटेज जांच किए जाते हैं, कई लोगों से पूछताछ किए जाते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं। इस आधार पर पुलिस को लीड मिलती है और फिर पुलिस कातिलों तक पहुंचती है। इसके बाद में कातिलों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस दौरान जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम 16 वर्षीय मासूम का उम्र 24 वर्ष दिखाया गया। फिर उसके फेफड़े में पानी बताई गई और सुसाइड जैसा जो है बात सामने आया कि भाई जो बॉडी मिला है ये हो सकता है कि सुसाइड किया हो या
उसको पानी में कोई फेंक दिया होगा, लेकिन इससे इतर कहानी था कि उसकी हत्या नबी नगर में ही कर दी गई थी और 100 को बराज में फेंका गया था। तो ये तमाम चीज़ था जो निकल कर सामने आया और आखिरकार जो है गुनहगार जो है, इसके कातिल जो हैं वो पकड़े गए। तो ये कहानी है और ये कहानी अब सामने आ चुकी है। हालांकि ये कहानी पुलिस खुल कर नहीं बताती है, क्योंकि इतना पुलिस जो कातिलों ने जिस तरीके का व्यवहार किया है वो समाज के सामने कहने लायक नहीं है, शर्मनाक है। मासूम बच्ची के साथ जिस तरीके से इन लोगों ने हैवानियत किया, इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और जब कड़ी सज़ा मिलेगी तभी बेटियों पर इस तरीके के जो कातिल हैं, इस तरीके के जो सोच रखने वाले लोग हैं, उनका रूह कांपेगा इस तरीके के घटना को अंजाम देने के लिए। क्योंकि कानून जो है जब तक इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं देगी तब तक हमारी समाज की बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगी। और पुलिस ने तत्परता के साथ जो है इसमें काम करके दिखाया भी है। समाज के लोग भी मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे थे, मीडिया भी ट्रायल चला रही थी। यही कारण हुआ कि आखिरकार जो है गुनहगार शिकंजे में आ गए और अब उन्हें हवालात में जाना पड़ा। ये था कहानी जो हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।